नमस्कार दोस्तों, बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। इस चुनाव को जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। जी आपको बता दें, बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर टीवी मीडिया से लेकर सट्टा बाजार तक सर्वे कराया जा रहा है। इससे पहले भी कई कंपनियों ने बिहार चुनाव को लेकर सर्वे कर चुकी है, लेकिन इन सब सर्वे के बीच आज तक का एक बहुत बड़ा सर्वे निकल कर सामने आया है, जिसमें एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में भाजपा की कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, वहीं आपको बता दें 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस सर्वे के बारे में पूरी जानकारियां आपको विस्तार से देंगे, लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, बिहार में क्या एक बार फिर से बीजेपी जेडीयू गठबंधन वाली सरकार सत्ता में लौटकर वापिस आएगी, या फिर क्या बिहार में परिवर्तन होकर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन वाली यानी महागठबंधन की सरकार बन सकती है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बिहार चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की चुनाव प्रचार करने की प्रक्रिया भी तेज हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बिहार के 243 विधानसभा सीटों को लेकर एक सर्वे निकलकर सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर अलग अलग कई कंपनियां अपना अपना सर्वे जारी कर रही है। इसी कड़ी में एक बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। जी हाँ, आपको बता दें हालांकि यह सर्वे हमारे द्वारा नहीं करवाया गया है, लेकिन एक सर्वे जो निकल कर सामने आया है, इस सर्वे को सोशल मीडिया पर कराया गया है, जिसमें लोगों से पूछा गया था कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कौन जीतेगा। आपको बता दें सोशल मीडिया पर कराए गए सर्वे में 1,81,371 लोगों ने अपना वोट दिया था। जब इस सर्वे में पूछा गया था कि बिहार इलेक्शन 2020 में कौन विजयी होगा, जिसमें आरजेडी प्लस को सबसे ज्यादा परसेंटेज मिले हैं, वहीं जेडीयू और बीजेपी को आरजेडी प्लस से कम वोट परसेंटेज मिले हैं। जी आपको बता दें इस सर्वे के मुताबिक जेडीयू और बीजेपी को 42.2% लोगों ने माना है कि यह चुनाव जीतेंगे, वहीं 57.8% लोगों ने माना है कि आरजेडी प्लस यानी महागठबंधन इस बार का बिहार चुनाव जीतेगी। जी आपको बता दें सोशल मीडिया पर यह सर्वे सुशांत सिन्हा ने कराया है, जो कि पेशे से एक पत्रकार भी हैं। सुशांत सिन्हा इंडिया टीवी, एनडीटीवी, न्यूज 24 सहित कई टीवी चैनलों में काम कर चुके हैं। सुशांत सिन्हा के द्वारा ही सोशल मीडिया पर यह सर्वे कराया गया है। हालांकि यह सर्वे लगभग 25 दिन पुराना है, लेकिन इसमें 1,81,371 लोगों ने वोटिंग की है, जिसमें आरजेडी प्लस को सबसे ज्यादा 57.8% लोगों ने आरजेडी प्लस को जीतने का दावा किया है। वहीं जेडीयू प्लस बीजेपी को 42.2% लोगों ने अपनी वोटिंग कर जीतने का दावा किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सर्वे को जो कि ट्विटर पर कराया गया था, इसको लगभग 14,000 लोगों ने लाइक किया था, लेकिन सोशल मीडिया पर कराए गए इस सर्वे के मुताबिक कहीं न कहीं यह माना जा सकता है कि बिहार में नीतीश कुमार को लोग अब कम पसंद कर रहे हैं। हालांकि यह सोशल मीडिया पर कराया गया सर्वे है, लेकिन 3 चरणों में मतदान होने के बाद और 10 तारीख को वोटों की गिनती के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बिहार चुनाव के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी खाली पड़ी 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आपको बता दें 3 नवंबर को बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग है, और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में भी 28 सीटों पर इसी दिन ही वोटिंग होगी। यानी कि देखा जाए तो मध्य प्रदेश उपचुनाव में अब केवल 2 हफ्ते का समय ही बचा है। अब ऐसे में दोनों ही दलों के नेताओं की धड़कनें तेज होने लगी हैं। उपचुनाव में जीतने के लिए प्रत्याशियों ने भी दौरे और रैलियों सभाओं की रफ्तार बढ़ा दी है। जी आपको बता दें इसी कड़ी में एक बहुत बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक देखा जाए तो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। जी आपको बता दें सर्वे से अलग कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री दावा कर चुके हैं कि जनता के साथ दीपावली मनाएगी कमलनाथ सरकार। बीते दिनों पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने भी दावा करते हुए कहा था कि लोकतंत्र के गद्दारों से, किसानों के हत्यारों से 3 नवंबर को बदला लेना है और 10 नवंबर को फिर से एक बार लोकप्रिय और जनहितैषी सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी। जी आपको बता दें मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जो सर्वे निकलकर सामने आया है, उसके मुताबिक सभी 28 सीटों पर
वोट प्रतिशत का अनुमान बताया गया है। इस अनुमान के मुताबिक कांग्रेस को 72% से 78% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 17% से 20% वोट शेयर जा सकता है और अन्य के खाते में 1% से 2% वोट शेयर जाने की अनुमान बताई गई है। और साथ ही इस सर्वे में दावा किया गया है कि कांग्रेस कुल 28 सीटों पर चुनाव जीत रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 28 सीटों में से 0 सीट मिलेगी। वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने की बात कही गई है। जी आपको बता दें, इस सर्वे का डिटेल कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है। पोस्ट करते हुए लिखा है कि 5वें सर्वे में भी भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ लगी है। एक भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एक और ट्वीट किया गया है। उसमें लिखा गया है कि सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी नेताओं के होश उड़ा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी को केवल 15 से 18% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं एक दूसरा सर्वे भी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक कहा गया है कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों में से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी। जी आपको बता दें, इस सर्वे को भी कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए दावा किया है कि 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत भरी खबर है, केवल 24 सीट पर ही जमानत जब्त होगी। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले भी कांग्रेस के दिग्गज नेता दावा कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कमलनाथ की सरकार बनेगी, यानी उपचुनाव जीतकर कांग्रेस कम बैक करेगी। इससे पहले भी कांग्रेस ने ट्वीट कर एक सर्वे जारी किया था, जिसमें लिखा गया था कि ताजा सर्वे ने उड़ाई भारतीय जनता पार्टी की नींद, एक भी सीट पर जीत की संभावना नहीं है, लोकतंत्र जीत रहा और नोट तंत्र हार रहा। इसके साथ ही एक अन्य ट्वीट में लिखा गया था कि 35 करोड़ में बिकने वाले कब मुंह छिपाओगे, दिन जब मतदान का होगा सारे निपट जाओगे। और साथ ही लिखा गया था कि नाटक मंडली चाहे जो कर ले, मुख्यमंत्री तो कमलनाथ जी ही बनेंगे। हालांकि कांग्रेस ने ट्विटर के माध्यम से जो सर्वे जारी किया है और जो दावे किए हैं, उसने सियासी गलियारों में अच्छी खासी हलचल पैदा कर रखी है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी भी बढ़ा दी है। हालांकि कांग्रेस ने यह सर्वे किस आधार पर कराया है, यह उनके द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस के इस सर्वे से भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी का माहौल है। हालांकि 3 नवंबर को ही मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने के बाद ही यह सब कुछ साफ हो पाएगा कि कौन उपचुनाव जीतकर सरकार बनाएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जहां आपको बता दें, कांग्रेस ने दावा किया है कि बिहार चुनाव में 50 से अधिक सीट कांग्रेस जीतेगी और तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। जहां आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि बिहार में कांग्रेस 50 से अधिक सीटें जीतेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद महागठबंधन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में जो भी वादे किए गए हैं, उसे सशब्द लागू भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि कांग्रेस जो कहती है उसे करती है। अगर मेरी बातों को परखना है तो एक बार छत्तीसगढ़ जरूर आए। वहाँ किसानों से गोबर तक 2 रुपए किलो सरकार खरीदती है। हर किसान को सरकार 10,000 रुपए प्रति एकड़ देती है। समर्थन मूल्य पर अनाज भी खरीदती है। 19 लाख किसानों का 10,000 करोड़ रुपए माफ किया गया है। बिहार में तो अनाज की तय सरकारी कीमत भी नहीं मिलती है। जी आपको बता दें, भूपेश बघेल ने रविवार को सदाकत आश्रम में कांग्रेस का अभियान बोले बिहार बदले सरकार लॉन्च करने के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार का इतिहास स्वर्णिम रहा है। आरोप लगाया कि सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार ने बदहाल बना दिया है। राज्य रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा सहित सभी मामलों में सबसे निचले पायदान पर है। उनका कहना है कि जनता सवाल पूछ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी को झटका देने की आदत है। नोटबंदी, जीएसटी और अब लॉकडाउन जैसे बिना सोचे समझे लॉकडाउन से परेशानी ऐसी बढ़ी कि दिल्ली की सड़कों पर लोग उतर आए। 17 लाख मजदूर बिहार लौट कर आए। बघेल का कहना है कि बाजार समितियों को भंग करने से किसानों को क्या लाभ हुआ, कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछे। इसी का अनुकरण केंद्र कर रहा है। सरकार किसानों को उन्हीं के खेत में मजदूर बना देना चाहती है। मुख्यमंत्री का कहना है कि छोटे व्यापारी को चंद बड़े व्यापारियों का एजेंट बनना होगा। एक बड़े व्यापारी ने तैयारी अभी से शुरू कर दी है। नागपुर में 1 लाख टन का गोदाम भी तैयार कर लिया। व्यापारी खेत से लेकर सारे मेड़ तोड़ देंगे। किसान अपना खेत भी भूल जाएंगे। अगर सरकार किसान का हित चाहती है तो कानून में यह प्रावधान करे कि समर्थन
मूल्य से कम पर किसी को खरीद करने नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे सीधे दावा किया है कि बिहार चुनाव में कांग्रेस 50 से अधिक सीटों पर विजयी होगी और साथ ही उन्होंने अभी दावा किया है कि इस बार महागठबंधन से यानी तेजस्वी यादव बिहार के सीएम होंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी आपको बता दें, सोनिया गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। हमला बोलते हुए बोली, पीड़ितों की आवाज सरकार दबा रही है, ये कैसा राजधर्म है। जी आपको बता दें, कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सोनिया गांधी ने पार्टी की एक बैठक के दौरान यह बातें कही हैं। साथ ही इस बैठक में कृषि कानूनों और दलित पर कथित अत्याचार के मामले पर देश भर में विरोध प्रदर्शनों की रूपरेखा पर भी विचार किया गया है। जी आपको बता दें, कांग्रेस महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सोनिया गांधी ने हाल ही में पास हुए 3 कृषि कानूनों, कोरोना महामारी से निपटने, अर्थव्यवस्था के हालात और दलितों के खिलाफ कथित अत्याचार के मामले पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोनिया गांधी ने कृषि कानूनों की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि हरित क्रांति के फायदों को खत्म करने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया है। उनका कहना है कि हमने देखा है कि कैसे करोड़ों प्रवासी मजदूर पलायन करने पर मजबूर हुए और सरकार चुपचाप देखती रही। लेकिन साफ सच्चाई तो ये है कि जिस प्रधानमंत्री ने 21 दिनों के भीतर कोरोना को हराने की बात कही थी, अब उन्होंने जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का त्याग कर दिया है। निशाना साधते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार के पास महामारी से लड़ने का न कोई प्लान है और न कोई हल। साथ ही सोनिया गांधी ने सरकार पर पीड़ितों की आवाज दबाने का भी आरोप लगाया है और पूछा कि एक कैसा राजधर्म है। सोनिया गांधी का कहना है कि इस समय देश एक ऐसी सरकार के हाथों में है जो आम नागरिकों के अधिकार अपने कुछ करीबी पूंजीपतियों को संस्थागत तरीके से सौंप रही है। जी आपको बता दें, इससे पहले भी राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले, भारत चीन सीमा विवाद और नए कृषि कानूनों को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमले कर रहे हैं। अब सोनिया गांधी ने भी कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। इस बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि किसान विरोधी विधेयकों के संयुक्त विरोध और हाथरस की घटना के लिए न्याय के लिए हमारी प्रतिबद्ध लड़ाई की दिशा में 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस को किसान अधिकार दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया है। किसान अधिकार दिवस के तहत कांग्रेस कृषि कानूनों के खिलाफ सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक प्रत्येक जिला मुख्यालय में सत्याग्रह और उपवास करेगी। पार्टी 5 नवंबर को महिला और दलित उत्पीड़न विरोधी दिवस भी इसी के साथ मनाएगी, जिसमें सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रत्येक प्रदेश मुख्यालय में राज्य स्तरीय धरना दिया जाएगा। इसी के साथ ही आपको बता दें, हाल ही में मोदी सरकार द्वारा पास करवाए गए किसी कानून के विरोध में पंजाब सरकार ने यानी पंजाब विधानसभा में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। हालांकि यह प्रस्ताव पास नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ है तो यह पास भी हो जाएगा।